हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मजे में। आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। कौन एडमिनिस्टर करता है जीएसटी को? सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। ये लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं जीएसटी को और यही लोग इसकी रेवेन्यू को कलेक्ट भी कर रहे हैं। साइमल्टेनियस रेवेन्यू है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है, आधा स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है और दोनों ही मिलकर इसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं। आपको यह भी बात पता है कि जो आउटपुट का टैक्स होता है उसमें से इनपुट के टैक्स की आपको डिडक्शन मिल जाती है, राइट? आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने को मिलता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का मतलब यह हुआ कि जो आप अपने सेल पे जीएसटी कलेक्ट करते हैं उसमें से आपने अपनी परचेज पे जो जीएसटी पे किया है उसे डिडक्ट कर सकते हैं और बैलेंस टैक्स ही गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। बट आपको यह बात भी पता है कि जीएसटी के तो भाई 3 कंपोनेंट होते हैं, मेजरली 3 कंपोनेंट, अदरवाइज तो जीएसटी कंपनसेशन सेस भी है। 3 कंपोनेंट है जीएसटी के, एक सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, ठीक है। एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी, वही जो स्टेट में एसजीएसटी कहलाता है, यूनियन टेरिटरी में यूटीजीएसटी कहलाता है। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये 3 टैक्सेस हैं। तो सेल के कौन से टैक्स से कौन सा घटेगा? मतलब क्या सेल पे हमने जो आईजीएसटी कलेक्ट किया है उसमें से परचेज का ये तीनों टैक्स घट जाएगा या कोई एक घटेगा या कोई 2 घटेगा? कैसे ये एडजस्टमेंट होती है? हाउ डू वी यूटिलाइज आर परचेज का जीएसटी फ्रॉम सेल का जीएसटी, राइट? तो ये भी आज आप सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। The 2 component of GST, CGST and SGST, shall be administered by center and state simultaneously. CGST on intra-state supply shall be levied and collected by center, and SGST on such intra-state supply shall be levied and collected by state. The power to levy, collect and administer IGST shall rest with the center. देखिए, आपको ऐसे समझना है, जीएसटी जो आ रहा है वो इंट्रा स्टेट पे आ रहा है या इंटर स्टेट पे आ रहा है? अगर इंट्रा स्टेट पे आ रहा होगा तो वो होगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ठीक है। तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन दिख रहा है? एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इंटर स्टेट में आईजीएसटी एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नोट कर लिया आपने? अच्छा, ऐसा तो नहीं होता जैसे भी मैं कभी कुछ लिखना शुरू करता हूं तो आप पहले देखते होगे कि आखिर सर लिख क्या रहे हैं। अगर कुछ अच्छी बात लिखेंगे तो हम इसे नोट करेंगे, अगर बिना मतलब की लिख देंगे कुछ तो नहीं नोट करेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल ऐसा मत सोचा करिए। जब भी मैं कुछ भी लिखना शुरू करता हूं तो आप भी बस लिखना शुरू कर दिया करिए बिना सोचे समझे, ठीक है। अगर कभी कुछ फालतू की चीज लिख भी दी तो क्या ही हो जाएगा अगर 1-2 लाइन आप भी एक्स्ट्रा लिख लोगे अपनी कॉपी में, राइट? ऐसा होगा नहीं कि फालतू की चीज लिख देंगे सर, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो ही गया, हम कहते हैं उठा लो ना इतना रिस्क, ठीक है। 1-2 लाइन अगर एक्स्ट्रा लिख ही लोगे अपनी कॉपी में तो क्या बिगड़ जाएगा? तो व्हेनेवर आई स्टार्ट राइटिंग एनीथिंग यू आल्सो कीप नोटिंग दोस थिंग्स, ठीक है। ये सारी चीजें एग्जाम के समय जब आप रिवाइज करते हैं तो बहुत हेल्पफुल होती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी शैल बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, परचेज का जो सीजीएसटी है, ये सिर्फ और सिर्फ पता है कहां से घटेगा? परचेज वाला सीजीएसटी घटेगा, ठीक है। परचेज वाला सीजीएसटी इसकी क्रेडिट मिलती है, ये कहां से घटेगा? सीजीएसटी से घटेगा या फिर आईजीएसटी से घटेगा? सीजीएसटी से घटेगा या फिर आईजीएसटी से घटेगा। यानी कि सीजीएसटी की क्रेडिट एसजीएसटी से नहीं घटेगी, वाइल एसजीएसटी का अगर आपका क्रेडिट है यानी परचेज पे आप एसजीएसटी पे कर रखे हो तो वो कहां से घटेगा? वाइल एसजीएसटी क्रेडिट शैल बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट लायबिलिटी ऑफ एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। एसजीएसटी आपका एसजीएसटी से घट सकता है और आईजीएसटी से घट सकता है। एसजीएसटी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी एंड वाइस वर्सा। एसजीएसटी आप सीजीएसटी से
एडजस्ट नहीं कर सकते एंड वाइस वर्सा, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी से पे नहीं हो सकता, एसजीएसटी सीजीएसटी से पे नहीं हो सकता। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी शैल बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी। अगर आपके पास आईजीएसटी की क्रेडिट है, ठीक है, यानी परचेज पे आपने आईजीएसटी पे किया था, तो यू कैन पे आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी ऑल वॉट एवर यू विश, ठीक है। क्रेडिट ऑफ, ये चार्ट अभी समझाता हूं आपको। क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स फ्रॉम आउटपुट आईजीएसटी शैल बी एज अंडर। क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स फ्रॉम आउटपुट आईजीएसटी, आपका आउटपुट का आईजीएसटी है, ठीक है, आपके पास इनपुट के भी टैक्स पड़े हैं, मान लेते हैं सीजीएसटी पड़ा है, जीएसटी पड़ा है, आईजीएसटी पड़ा है, सब पड़ा है। अब कैसे घटाएंगे? आउटपुट का आईजीएसटी है तो पहले उसमें से इनपुट का आईजीएसटी एडजस्ट कीजिए, ठीक है, फिर इनपुट का सीजीएसटी एडजस्ट कीजिए और फिर इनपुट का एसजीएसटी एडजस्ट कीजिए। अच्छा, जहां भी मैं एसजीएसटी बोलता हूं तो यूनियन टेरिटरी वाला होगा तो वो यूटीजीएसटी होगा, तो बार बार दोनों चीज ऑब्लिक ऑब्लिक बोलने की जरूरत नहीं है। Entire ITC of IGST should be fully exhausted before utilizing ITC of CGST और SGST। अगर आपके पास इनपुट टैक्स में IGST, CGST, SGST तीनों है तो ITC ऑफ IGST पहले पूरा खत्म हो जाएगा, तभी CGST और SGST को आप टच करेंगे, हाथ लगाएंगे। मुझे मालूम है इतनी सारी बात बोल दी है ना कि कुछ दिमाग में बैठ थोड़ी ना रहा होगा, चिंता मत करिए, वो बैठेगा तभी जब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। ITC of IGST to be fully utilized to pay IGST first, then CGST or SGST in any order or proportion। अगर आपके पास IGST की ITC पड़ी हुई है, ठीक है, ITC of IGST है, तो आप उससे पहले तो IGST पे करेंगे और फिर CGST SGST जो पे करना है वैसे पे कर दीजिए। दिक्कत हो रही है ना? चलिए मैं समझाता हूं इसको एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल 1, ये लिखिए आईटीसी क्रेडिट हम लोग सीख रहे हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्वेश्चन है हमारा। आउटपुट टैक्स मान लेते हैं, आउटपुट टैक्स में मेरे पास आईजीएसटी है 50,000 रुपये का, मतलब सेल पे आईजीएसटी लगा है 50,000 रुपये का, ठीक है। अच्छा, ये एडजस्टमेंट वगैरह कब करना होता है? बेसिकली कुछ लोगों को मंथली रिटर्न फाइल करनी होती है, कुछ लोगों को क्वार्टरली फाइल करनी है। तो ये जो आउटपुट और इनपुट का पूरा टैक्स होगा ये या तो एक क्वार्टर का होगा या तो एक मंथ का होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से पर्सन हो और आपको कब ये सब सेटल करके पे करना होता है, ठीक है। तो आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स है 50,000 रुपये का और आपके पास इनपुट टैक्स है, आपके पास इनपुट टैक्स है आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसका मतलब समझिए आप, आउटपुट टैक्स सिर्फ आईजीएसटी, इसका मतलब हम माल सारा स्टेट के बाहर बेचे इस पीरियड में। ये या तो एक महीने का ये पूरा डाटा होगा, ये जो भी हम डाटा दे रहे हैं, या तो एक क्वार्टर का एक डाटा होगा। कुछ लोग क्वार्टरली ये सेटलमेंट करते हैं क्योंकि उनको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है, और कुछ लोगों को मंथली रिटर्न फाइल करनी है तो वो मंथली ये सब सेटलमेंट करते हैं, ठीक है। मैंने देखा कि मेरे आउटपुट पे सिर्फ आईजीएसटी है, आउटपुट टैक्स सिर्फ आईजीएसटी है। इसका मतलब हम सारा माल कहाँ बेचते हैं? हम स्टेट के बाहर बेचते हैं। और जब मैंने देखा मेरा इनपुट टैक्स तो आईजीएसटी भी है, यानी परचेज पे मैंने आईजीएसटी भी पे किया है, सीजीएसटी और एसजीएसटी भी पे किया है। इसका मतलब हम परचेज कौन सी करते हैं? हम परचेज करते हैं इंट्रा स्टेट भी, विद इन स्टेट भी और आउटसाइड स्टेट से भी करते हैं, इंटर स्टेट भी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? माई सेल इज ओनली एंड ओनली इंटर स्टेट सप्लाई, बिकॉज देखिए मेरे आउटपुट टैक्स पे सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी है, जबकि मेरी परचेज वाला टैक्स जो है वो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी है। दैट मींस आई एम बाइंग इंट्रा स्टेट एज वेल एज इंटर स्टेट। नाउ हाउ टू एडजस्ट दिस? मेरे पास आईजीएसटी है, एक काम करते हैं, सीजीएसटी 2000 और एसजीएसटी को 20,000 कर देते हैं, अभी मजा आएगा, ठीक है। अब आइए लॉ पढ़ते हैं कि कैसे एडजस्ट होता है। अगर आउटपुट का आईजीएसटी है तो हम कैसे एडजस्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा था, क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स फ्रॉम आउटपुट आईजीएसटी। आउटपुट आईजीएसटी को अगर हमें खत्म करना है, एडजस्ट करना है, हमें 50,000 रुपए के आउटपुट पे टैक्स है, ठीक है। इनपुट टैक्स घटाएंगे, बैलेंस पे करेंगे। लेकिन इनपुट टैक्स कौन कौन सा घटेगा? तो हमको मालूम है कि आईजीएसटी से घटता तीनों है, टेंशन नहीं है, घटता तो तीनों है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी तीनों घटता है, राइट।
तो अब बात ये आती है कि ये तीनों घटता तो है, लेकिन किस ऑर्डर में घटेगा, किस ऑर्डर में घटेगा। तो कहता है कि शैल बी एज अंडर, पहले आईजीएसटी घटाओ, फिर सीजीएसटी घटाओ, फिर एसजीएसटी घटाओ। ध्यान दिया आपने, तीनों लाइन से घटाना है। पहले आईजीएसटी घटाएंगे, आईजीएसटी अगर हमें आउटपुट, अगर आईजीएसटी है तो पहले हम इनपुट का क्या घटाएंगे, आईजीएसटी, देन सीजीएसटी एंड देन एसजीएसटी। ये तीनों लाइन से ही घटाना पड़ेगा। अदरवाइज देखिए, मेरे पास आईजीएसटी 30,000 की थी, घटता तीनों है तो 30,000 ये घटा लेते, हम 20,000 ये घटा के 50,000 खत्म नहीं कर देते। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आईजीएसटी के बाद आपको सीजीएसटी ही एडजस्ट करना पड़ेगा और देन आपको एसजीएसटी एडजस्ट करना है, राइट। तो देखिए हम लोग इसका चार्ट कैसे बनाते हैं। हम लिखते हैं आउटपुट टैक्स इधर, ठीक है। आउटपुट टैक्स में जो जो टैक्सेस होता है, जैसे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, मेरे में नहीं है लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि एक ही जैसा चार्ट आप हर समय बनाएंगे। और इधर की तरफ हम लिखते हैं इनपुट टैक्स, और इनपुट टैक्स जब हम लिखते हैं इधर की तरफ तो हम क्या लिखते हैं, अच्छा पहले आउटपुट टैक्स भर लीजिए। आउटपुट टैक्स में सिर्फ आईजीएसटी है 50,000 रुपये का, ये सब नील है, कुछ है ही नहीं है, ठीक है। अब ये हम यहाँ लाइन खड़ी कर देते हैं और इधर की तरफ फिर लिखते हैं आईजीएसटी, इनपुट टैक्स का आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। कितना कितना अमाउंट है ये इनर कॉलम में, 30,000, 2,000, 20,000। बस दिमाग में बैठा लीजिए, चार्ट ऐसा ही बनाएंगे तो ही पूरा लॉ, मैंने चार्ट से आपके दिमाग में पिक्चर बैठा देता हूं। इधर से ये कटता है, इधर से ये कटता है, याद ही नहीं रहता कौन सा कहां से जाता है और कब जाता है, ठीक है। तो देखिए जिस ऑर्डर में यहां पे लिखा हुआ है ये टैक्सेस, इसी ऑर्डर में ये टैक्सेस खत्म होता है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। हमको पहले आईजीएसटी ही खत्म करना है, खत्म करिए यहां से, 30,000 रुपया गया। फिर ये दूसरे नंबर पे सीजीएसटी उसके नीचे आ रहा है, तो पहले अब यही खत्म होगा, राइट। तो हम 2,000 रुपया यहां लिखेंगे। अब बचा कितना, 32,000 हो गया, 18,000 और चाहिए, तो एसजीएसटी हम घटाएंगे यहां से 18,000 रुपया, राइट। अब ये देखिए यहां पे ये लाइबिलिटी हो गई नील, हमें यही सबको नील करना होता है। ये दोनों तो सीजीएसटी एसजीएसटी तो नील था ही, ये हमारा आउटपुट टैक्स नील हो गया, ये खत्म हो गया। अब मेरे पास बचा क्या है, देखिए एसजीएसटी 20,000 में से 18,000 ही खपाए, यानी 2,000 बचा है, तो हम लिखेंगे आईटीसी कैरी फॉरवर्ड, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, एसजीएसटी 2,000। समझ में आया सबको। तो ये चार्ट बस दिमाग में बैठाइए कि अगर आपने चार्ट ऐसा बना लिया ना, तो हम पिक्चर अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि भाई साहब ये इसी ऑर्डर में घटता है, पहले ये वाला खत्म करेंगे, फिर ये, फिर ये, ऐसे ही चार्ट बना लीजिए। दूसरा, आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं वो ये कि आउटपुट टैक्स आपका तीनों है, आउटपुट टैक्स तीनों है, आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है। यानी हम बेचते कहाँ है माल, कोई बताएगा हमको, हम कहाँ बेचते हैं माल। हम स्टेट के अंदर भी बेच रहे हैं तभी तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाए होंगे, और आईजीएसटी भी लगा रखे हैं हम, यानी कि हम स्टेट के बाहर भी बेचते हैं माल, ठीक है। इनपुट टैक्स की अगर बात करोगे तो बेटा इनपुट टैक्स में सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी है। इसका मतलब माल खरीदते कहां से हैं, सारा बाहर से खरीदते हैं। हम कहेंगे कुछ नहीं करना है, आप सिंपल चार्ट जैसे मैंने सिखाया आप बनाइए, ठीक है। आप लिखिए आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स के अंदर मैंने बताया कि आप तीनों टैक्स का नाम लिख दीजिएगा, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जितना जितना अमाउंट है वो उसके नीचे भरिए, 20,000, 10,000, 10,000, ठीक है। इधर की तरफ तुम्हारा रहेगा इनपुट टैक्स, ठीक है। और इनपुट टैक्स के अंदर अब लिखो आईजीएसटी, उसके सामने उसका अमाउंट 25,000। अब कुछ और नहीं है। देखो ये चार्ट बन गया। क्या ये ऐसे चार्ट बना लोगे आप, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स को क्या ऐसे अरेंज कर दोगे तुम? अगर कर दोगे ना तो कभी गलती नहीं होगी, इस बात की गारंटी मेरी है, ठीक है। यहां पे मैंने बोला था कि इस ऑर्डर में ये खत्म होता है, यानी जो सबसे ऊपर लिखे हैं पहले वो खत्म होगा, ठीक है। तो अब नीचे तो कुछ है ही नहीं, खत्म इसी को करना है। अब ये 25,000 कहां से एडजस्ट होगा, पहले आईजीएसटी जो है एडजस्ट तीनों से हो जाता है, आपको मालूम है। और तीनों टैक्स मतलब आईजीएसटी से सारा एडजस्टमेंट होता है,
ठीक है, सीजीएसटी और आईजीएसटी से एडजस्ट होता है, एसजीएसटी और आईजीएसटी से एडजस्ट होता है, लेकिन आईजीएसटी से सब एडजस्ट होते हैं। तो 25,000 रुपया में हम क्या करेंगे, 20,000 रुपया आईजीएसटी पे कर देंगे। अब बचा कितना, 5,000 रुपया। अब बचा कितना, 5,000 रुपया। ये कहां से एडजस्ट होगा, पहले सीजीएसटी से? नहीं, ये चीज नहीं कह रहा था। और दिखाएं क्या कह रहा था। कह रहा था अगर आपके पास आईटीसी है आईजीएसटी का, तो इससे आप पहले आईजीएसटी पे करोगे, आईटीसी था मेरा आईजीएसटी का, तो हम इससे पहले आईजीएसटी पे करेंगे, फिर देन सीजीएसटी और एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर प्रपोर्शन। फिर जो मर्जी कर लो, सीजीएसटी एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर, इन एनी प्रपोर्शन, मतलब पहले किसी को करना है, बाद में जिसको करना है, किसी रेशियो में करना है, जैसे मर्जी वैसे एडजस्ट कर लो। अरे आप कहोगे सर क्या बोल रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हैं। अभी कह रहे हो आप किसी भी रेशियो में कर लो, अभी ऊपर आप बोल रहे थे कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, पहले सीजीएसटी, फिर पहले आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी। प्लीज, इनपुट टैक्स की क्रेडिट जहां ले रहे हैं, ये जब एडजस्ट हो रहा है तो पहले आईजीएसटी, देन सीजीएसटी, देन एसजीएसटी। जब आईजीएसटी को यहां से एडजस्ट कर रहे थे तो पहले तुमको आईजीएसटी में एडजस्ट करना था। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा, इसी क्वेश्चन को चेंज करता हूं। मान लो यहां पे इनपुट टैक्स 30,000 रुपए की जगह, यहां पे 30,000 रुपए की जगह 35,000 रुपया होता, यहां पे 30,000 रुपए की जगह 35,000 रुपया होता। ठीक है, तो हम पहले 30,000 रुपये यहां से खत्म करते, फिर बैलेंस 5,000 रुपये जो बचा है वो जहां मर्जी जहां एडजस्ट कर देते। 3,000 यहां, 2,000 यहां, या पूरा 5,000 यहां, यहां कुछ नहीं, यहां पे कुछ नहीं करते, यहां 5,000 कर देते। ये चीज हो रहा था। ये जो नीचे जब चलोगे ना तो पार करके नहीं चलोगे, पहले आईजीएसटी लिखोगे, फिर सीजीएसटी लाना पड़ेगा, फिर एसजीएसटी लाना पड़ेगा। ये नहीं कि पहले आईजीएसटी यहां 30,000 लिख दिए, फिर एसजीएसटी 20,000 लिख दिए। ये वाला 20,000 यहां नहीं ला सकते थे। अब समझ में आ रहा है, जो नीचे जा रहे हो ना तो स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरना है। अपने दिमाग में बैठाओ कि हम चार्ट बनाएंगे और सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे। ठीक है, कूद कूद के छलांग लगा लगा के नीचे नहीं जाएंगे, बस यही दिमाग में बैठाना है। जब सामने की तरफ चल रहा है, ऐसे देखिए, ओ माय गॉड कैसे सर समझा रहे हैं, एकदम बिल्कुल वैसे ही बैठाना है दिमाग में। जब नीचे चलेंगे तो सीढ़ियों से चलेंगे, जब सामने चलेंगे तो जैसे मर्जी वैसे चलेंगे। याद रहेगा सबको? नीचे उतरेंगे सर तो एकदम स्टेप बाय स्टेप उतरेंगे, नहीं तो लड़खड़ा के गिर जाएंगे। सर ने बोला था जब नीचे उतरना ना तो स्टेप बाय स्टेप उतरना, नहीं तो लड़खड़ा के गिर जाओगे। जब सामने चल रहे हो तो यार उछल कूद करते रहो, क्या दिक्कत है। ठीक है, हाँ अब याद रहेगा। सर सब सामने चलेंगे ना उछल कूद मचाएंगे एकदम, लेकिन पहले आईजीएसटी है। जब पहले मतलब जब सामने भी चल रहे हो ना तो फर्स्ट स्टेप ठीक से लेना, बस फिर उछल कूद मचा दो, एकदम मचा दो उछल कूद। ठीक है, तो क्या हम कर सकते हैं, हम यहाँ पे जब 5,000 बच गया, 2,500 यहाँ से ले लेते हैं, 2,500 यहाँ से ले लेते हैं। तो सीजीएसटी पे करना पड़ेगा 7,500 और एसजीएसटी भी पे करना पड़ेगा 7,500। जरूरी नहीं है यही करना, और हम कई अल्टरनेटिव बता रहे हैं इसके एडजस्टमेंट के अल्टरनेटिव। 20,000 तो यहाँ से लेना ही पड़ेगा, हम 5,000 यहाँ से लेंगे, यहाँ से कुछ नहीं लेंगे, और 20,000 यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से कुछ नहीं लेंगे, यहाँ से 5,000 लेंगे। और कुछ भी हो सकता है बेटा, 20,000 यहाँ से लेंगे, यहाँ से 1,000 लेंगे, यहाँ से 4,000 लेंगे, और अरे जो मर्जी लो ना। मैं कह रहा हूं क्यों परेशान हो रहे हो भाई, 3,000 यहां से ले लो, 2,000 यहां से ले लो, जैसे मर्जी उधर ले लो। बेटा ये सब याद नहीं रहता, कौन सी क्रेडिट कहां से जाएगी क्या जाएगी। बच्चों को मैं समझाते मर जाता हूं, ध्यान ही नहीं देते हैं कि आउटपुट टैक्स के लिए कौन सी बात कही बताइए सर आईजीएसटी की, और इनपुट टैक्स के लिए क्या बताया है। मैं कहता हूं मत इतना याद करो, चार्ट बनाने आता है बनाओ चार्ट, नीचे उतरोगे एकदम स्टेप बाय स्टेप उतरना, नहीं लड़खड़ा के गिर जाओगे। ठीक है, और जब सामने चलोगे, जैसे ये सामने चलना बोलते हैं, इधर से जब हम जा रहे हैं ना इसको बोलते हैं हम सामने चल रहे हैं। ये हो गया सामने चलना। सामने जब चल रहे हो उछल कूद मचाओ। ठीक है, एक क्वेश्चन और दें आपको, अब आप करो जरा तब मजा आएगा, नहीं तो क्या ही मजा आएगा अगर मैं ही कर दूं तो। और मैंने आपको ना बेस्ट तरीके से समझाया है, इतनी कंफ्यूजन होती है, बच्चे गलती कर देते हैं इसको। ठीक है, कुल मिला के कानून ये है
कि अगर आपको आउटपुट आईजीएसटी पे करना है, आउटपुट का आईजीएसटी पे करना है, तो आपको पहले आईजीएसटी से एडजस्ट करना होगा, फिर सीजीएसटी से, फिर एसजीएसटी से। ठीक है, अगर आपके पास इनपुट आईजीएसटी है तो पहले आप उसे आउटपुट आईजीएसटी पे कीजिए, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी जो मर्जी वो पे कीजिए। अभी भी शायद दिमाग में नहीं बैठ रहा होगा जब मैं ये लाइनें बोल रहा हूँ, बट व्हेन आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग इट थ्रू चार्ट, मुझे पक्की उम्मीद है कि आपके दिमाग में फिट बैठ गया है। इसीलिए मैंने ये चार्ट ही बनाया और इस चार्ट को मैंने एक प्रोग्राम कर दिया है कि भाई दिमाग में बच्चे की ये प्रोग्राम बैठाओ, ये चार्ट बैठा दो, कानून नहीं बैठेगा। कम ऑन। आउटपुट टैक्स जो है और इनपुट टैक्स जो है सब बताता हूं आपको, तीनों है, आईजीएसटी का, सीजीएसटी का, एसजीएसटी का। आप उसको अपना वाला चार्ट बना लेना। 50,000 रुपये का ये है, 20,000 रुपया और 20,000 रुपया। ठीक है, इनपुट टैक्स आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी 60,000, 25,000 और 25,000। ठीक है, चलिए करिए। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, पहले आप करेंगे एंड इन केस यू हैव गॉट द राइट आंसर यू विल जस्ट राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, एंड डू नॉट सी माई सॉल्यूशन अनलेस यू हैव डन इट ऑन योर ओन। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा, और नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके करते रहना है आपको जब तक कि हो ना जाए। आइए देखिए, पहले हम लोग अपना आउटपुट टैक्स पूरा लिख देते हैं इधर। कैसे लिखते हैं बच्चों? हम लोग लिखते हैं आईजीएसटी, इसके अंदर लिखेंगे 50,000, फिर हम लिखेंगे सीजीएसटी, इसके अंदर 20,000, फिर एसजीएसटी, इसके अंदर 20,000। यही करते हैं। फिर हम इधर से लाइन खींचते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं ऐसे, और यहाँ लिख देते हैं इनपुट टैक्स। अब इनपुट टैक्स के अंदर फिर 3 टैक्स लिखते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। बस ये चार्ट बनाना आ गया ना बेटा, तो आपका काम हो गया, वो चिंता ही नहीं करनी है। अब जल्दी से बताइए, नीचे कैसे उतरते हैं? नीचे कैसे उतरते हैं? एकदम सीढ़ियों से, स्टेप बाय स्टेप, बदतमीजी नहीं करना, एकदम लाइन से। पहले आईजीएसटी का काम खत्म करो, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी। ठीक है, अब जब सामने उछलेंगे, कूदेंगे, सामने चलेंगे, तब सामने चलेंगे तो मजे से जैसे मर्जी उछल कूद मचाओ, लेकिन पहला स्टेप संभाल के। ठीक है, जब सामने भी चलेंगे पहला स्टेप संभाल के। तो 60,000 में से पहले 50,000 तो यहीं से एडजस्ट करेंगे। चलो खत्म हो गया, जीएसटी पूरा खत्म, पे ही नहीं करना है। अब बचा हमारे पास 10,000 रुपया। अब भाई 10,000 को कहां से एडजस्ट करें? जहां मर्जी वहां से एडजस्ट कर ले भाई, जहां मर्जी वहां से एडजस्ट कर ले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि बराबर बराबर ही एडजस्ट कर लेते हैं। दोनों लाइबिलिटी बराबर बराबर दिख रही है, बराबर बराबर एडजस्ट कर लेते हैं। क्या ही टेंशन है, बराबर बराबर कर लो ना मेरे दोस्त। ठीक है, हम यहाँ से 5,000 कर लेते हैं, यहाँ से 5,000 कर लेते हैं। अच्छा, आप कहोगे सर हम कुछ और एडजस्ट कर लिए तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं होगा गलत, सही है, कोई टेंशन नहीं है। अब सीजीएसटी 25,000 है, तो बेटा हमको सीजीएसटी कहाँ से एडजस्ट होता है ये बताओ, ये कहाँ से एडजस्ट होगा? बेटा ये आईजीएसटी और सीजीएसटी से ही एडजस्ट होगा। ठीक है, पहले सीजीएसटी एंड देन आईजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी पहले सीजीएसटी से एडजस्ट होगा, देन आईजीएसटी से एडजस्ट होगा। और एसजीएसटी कैसे होता है? पहले एसजीएसटी से, देन आईजीएसटी से। एक्चुअली हर टैक्स पहले अपना टैक्स खत्म करता है, ये चीज भी दिमाग में बैठा लो। जैसे जब आईजीएसटी हम एडजस्ट कर रहे थे, हम कह रहे थे पहला कदम संभाल के। अरे पहला कदम संभाल की बात नहीं है, पहले अपना टैक्स खत्म करेंगे हम। जो भी आईटीसी होगा पहले अपना खत्म करेगा। अब सीजीएसटी भी जब हम लाएंगे, हम कहां से कर सकते हैं तो मालूम है हमको। हम सीजीएसटी देखिए एडजस्ट हो यहां और यहां से सकता है, और एसजीएसटी कहां से हो सकता है? ये नंबर 1 यहां से होगा, नंबर 2 यहां से होगा। फिर एसजीएसटी कहां से एडजस्ट होगा? नंबर 1 यहां से होगा, नंबर 2 यहां से होगा। लेकिन देखिए नंबर 2 की आवश्यकता ही नहीं है, आईजीएसटी मेरा पूरा खत्म हो चुका है। तो बस हमको करना क्या है, सीजीएसटी से सीजीएसटी एडजस्ट मारो। कितना? 15,000 रुपया।
आप क्यों 15? अरे बेटा 20,000 की लाइबिलिटी थी ना, 5,000 खत्म हो चुका है, 15,000 और चाहिए लाइबिलिटी खत्म करने के लिए, 10,000 बच गया है। क्या करें, एसजीएसटी पे कर दे? अरे ना बाबा, सीजीएसटी से एसजीएसटी पे नहीं होता है, सीजीएसटी एसजीएसटी आपस में एडजस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ होगा ही नहीं यहाँ। अब एसजीएसटी कहाँ से एडजस्ट होगा? एसजीएसटी से, और आईजीएसटी में हमको जरूरत ही नहीं है, तो 15,000 यहाँ से एडजस्ट करेंगे, खत्म। ठीक है, आउटपुट टैक्स पेबल नील हो गया, हमको टैक्स नहीं जमा करना है इस महीने, ठीक है। मेरा कैरी फॉरवर्ड कितना है? 10,000 कैरी फॉरवर्ड है, क्रेडिट आईटीसी कैरी फॉरवर्ड, आईटीसी कैरी फॉरवर्ड, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 10,000 10,000। एक एग्जाम्पल मुझे लगता है और करना है। अच्छा, क्या है आप इसमें एक्सपर्टीज पा रहे हैं? अभी बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, आईटीसी बड़ा लंबा चैप्टर है, ठीक है। जब पढ़ाएंगे आईटीसी ना, तब करेंगे आप एक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, तब महारत हासिल करेंगे। अभी तो बस हल्का फुल्का बेसिक्स ऊपर ऊपर से बता रहे, बस थोड़ा सा आइडिया हो गया भाई, ऐसे ऐसे एडजस्ट होता है, ठीक है। अभी तो जब चैप्टर पे आएंगे आईटीसी एडजस्टमेंट, तो पता चलेगा नहीं, इसकी तो आईटीसी ही नहीं मिलती, ठीक है। कैपिटल गुड्स की आईटीसी का अलग तरीका, आपका अगर इनपुट पे है क्रेडिट तो उसके लिए कुछ अलग तरीका। भाई मेरी आउटपुट सर्विसेज या आउटपुट गुड्स कैसे हैं, क्या हैं, बहुत सारी चीजें, देयर लॉट मेनी थिंग्स। इन जनरल बेस लेवल पे ये तरीका है एडजस्टमेंट का। आइए एक एग्जाम्पल 4 आपके लिए और बना देते हैं। चलिए पहले तो क्वेश्चन देखिए, और मुझे ये बताइए कि यह क्वेश्चन मैंने गलत बनाया है कि सही है। भाई कोई भी फिगर कुछ भी हो सकती है, पहले आपको क्वेश्चन को जज करना है कि सर कुछ भी बना देंगे तो अंडबंड। क्वेश्चन की भी एक्यूरेसी होनी चाहिए, प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन परफेक्ट होना चाहिए। कोई भी फिगर लिख के आपको थोड़ी ना कैलकुलेशन करा सकते हैं। इज दिस पॉसिबल? आइए देखिए, आउटपुट टैक्स 50,000 रुपए का है, सीजीएसटी एसजीएसटी 20,000 रुपए का है। मतलब मैंने जो सेल किया है उस पर जो मैंने टैक्स कलेक्ट किया है वो 20,000 सीजीएसटी और 20,000 एसजीएसटी कलेक्ट किया है। इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स जो है 60,000 की आईजीएसटी है। चलिए मान लिया इंटर स्टेट बेचे होंगे, 60,000 रुपए की आईजीएसटी कलेक्ट की होंगे। लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी तो हमेशा बराबर लगती है ना। एक बात बताइए, हम जब माल बेचेंगे तो जितना सीजीएसटी होगा उतना ही एसजीएसटी होगा, यानी ये दोनों हमेशा आउटपुट टैक्स पे बराबर होगा। जितना सेल पे सीजीएसटी लगा होगा उतना ही एसजीएसटी लगा होगा। क्या परचेज पे भी जितना सीजीएसटी लगा होगा उतना ही एसजीएसटी लगा होगा कि नहीं? हाँ सर बात तो सही है, जितना सीजीएसटी लगा होगा उतना ही एसजीएसटी लगा होगा अगर विद इन स्टेट खरीदे होंगे तो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ सर ये अलग कैसे हो सकता है? मुझे डाउट है, क्वेश्चन ही गड़बड़ बना रहे हैं आप। सही है, 100% क्वेश्चन सही है, राज सर ने बनाया, गड़बड़ तो हो ही नहीं सकता। तो सर फिर क्या कहानी है भाई, समझाइए सर कैसे सही है? आप खुद ही कह रहे हैं बराबर होना चाहिए, फिर कह रहे हैं कि सही भी है। हाँ बेटा समझने की कोशिश कीजिए, अगर इस महीने में आपने सीजीएसटी 10,000 रुपया परचेज पे किया है तो एसजीएसटी भी गारंटीड है 10,000 पे किया होगा। लीजिए ये भी बोल रहा हूं, गारंटी है 10,000 पे किया होगा। बेटा पॉसिबल ये है ना कि पिछले साल का आईटीसी, पिछले महीने का आईटीसी कैरी फॉरवर्ड होकर 15,000 हो सकता है एसजीएसटी का आया हो, इसलिए आपकी क्रेडिट 25,000 दिख रही है। क्या कैरी फॉरवर्ड होता है? हर क्वेश्चन में तो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कैरी फॉरवर्ड था, सीजीएसटी 10,000 एसजीएसटी 10,000, तो 10,000 जाके कैरी फॉरवर्ड हुआ है ना, तो अगले साल का सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों 10,000 से बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। ये तो क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपका बराबर बराबर क्रेडिट बचा। क्या ज्यादा कम भी बच सकता था? हाँ बच सकता था। अरे आप आईजीएसटी को ज्यादा अगर एडजस्ट कर देते सीजीएसटी से, मान लो ऐसा होता, जैसा देखो, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते थे? हम सीजीएसटी से बचा यहां 50,000 एडजस्ट की, यहां पे 10,000 एडजस्ट कर देते, मान लो यहां 10,000 एडजस्ट कर देते, ठीक है। तो और यहां पे हमने एडजस्ट नहीं किया होता 10,000 यहां पे, तो यहां पे फिर एडजस्ट नहीं होता।
अब फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 10,000 रुपया CGST से एडजस्ट करते हैं इस 25,000 में से, और यहाँ पे कितना एडजस्ट करते हैं हम, 20,000 रुपया एडजस्ट करते हैं। तो ये वाला बचता कितना कैरी फॉरवर्ड CGST 25,000 में से 10,000 एडजस्ट हुआ तो ये बचता 15,000 रुपया, और ये वाला 25,000 में से 20,000 एडजस्ट हो जाता है तो बचता 5,000 रुपया। अब ये कैरी फॉरवर्ड हो के अगले साल के अगले महीने के इनपुट टैक्स क्रेडिट में जाके ऐड होते, तो एक ऐड होता 15,000, एक ऐड होता 5,000। जरा बताइए फिगर चेंज हो जाती कि नहीं, जैसे यहां पे हुई है, हो जाती। सर तो गलत कर ही नहीं सकते, ठीक है। यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट एक पर्टिकुलर मंथ की, यानी परचेज पे जो आप जीएसटी पे कर रहे हो वो CGST SGST हमेशा बराबर होगा। लेकिन बेटा जब आप एडजस्टमेंट के लिए टोटल क्रेडिट आपके पास एक पर्टिकुलर मंथ में कितनी है, ये जरूरी नहीं है कि बराबर हो। क्यों? क्योंकि पिछले महीने की क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होके भी तो आई होगी, तो वो इस वजह से ये फिगर बदल जाता है। हाँ सर समझ गए। तो यानी सर ये वाला फिगर भी अलग अलग हो सकता है, CGST SGST आउटपुट टैक्स का भी बराबर होना जरूरी नहीं है। ये गारंटीड बराबर होगा। अगर ये अंतर है ना तो गलत है क्वेश्चन, ये अंतर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अपनी सेल पे CGST SGST आप एक पर्टिकुलर मंथ में बराबर कलेक्ट करोगे। पुराने महीने का, अरे पुराने महीने की लायबिलिटी थोड़ी ना कैरी फॉरवर्ड होती है। पुराने महीने में अगर आउटपुट टैक्स कोई बचा था तो आप पे कर दिए होगे ना। देखिए आउटपुट टैक्स नील हो जा रहा है इसलिए ना काम खत्म हो जा रही है, नहीं तो हम पे करते ना, उतना पे करके खत्म तो करते ही, हम नगद में पे करके खत्म करते, बैलेंस तो पे करना पड़ता है ना। तो आउटपुट टैक्स पुराने महीने का कुछ भी नहीं होता है, इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड होता है, आउटपुट टैक्स तो पे करना पड़ जाता है। तो आउटपुट टैक्स हमेशा करंट पीरियड का ही होगा, इसलिए वो हमेशा बराबर होगा। इनपुट टैक्स अलग अलग हो सकता है। बड़ी फतेह की बात बताई सर आपने तो। चलिए अब करिए जरा इस क्वेश्चन को, इसमें दिमाग तो लगेगा आपका, ठीक है। और अगर आप लगा लिए ना तो आप कलाकार आदमी हो। अगर ये क्वेश्चन कोई बच्चा सही कर देता है, मैं गारंटी लिख रहा हूं कि वो पक्का पास हो रहा है। मैं जानता हूं, मैं बता सकता हूं कि किसका दिमाग कितना चल रहा है, तो वो क्या चीज कर सकता है अपने जीवन में। अगर आपका दिमाग इस क्वेश्चन पे बैठ गया, जितना मैंने पढ़ाया है उतनी समझ से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले गए, तो मेरी गारंटी है, लिखवा लो अभी, ठीक है, कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो आप पास हो रहे हो, ये गारंटी मैं लेने को तैयार हूं। अगर गलत कर दिए तो भी पास हो जाओगे क्योंकि आप सीख जाओगे, राइट। लेकिन अगर खुद से ये कर दिए तो पास होने की गारंटी मैं अभी लिखने को तैयार हूं, प्रोवाइडेड आपने जीएसटी कभी पढ़ी नहीं, किसी से नहीं पढ़ी, आप पहली बार मुझसे पढ़ रहे हो। अभी तक मैंने जितनी क्लास ली आपने उतनी ही क्लास की है। तो अगर फिर भी ये क्वेश्चन हो गया देन आप तो भाई अलग ही हो, फिर तेज हो आप, ठीक है। कॉमन सेंस है, देखिए दुनिया में हर चीज़ ना कॉमन सेंस से जीती जा सकती है, ठीक है। पढ़ाई उतना काम नहीं आती जितना कॉमन सेंस काम आता है, ठीक है। चलिए करिए, आप पहले इसका आंसर लिखेंगे, उसके बाद ही आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पॉज हो जानी चाहिए जब तक आपका आंसर आ नहीं जाता, ठीक है। आपको खुद भी चेक करना है कि नहीं, कि आप काबिल हो कि नहीं पास होने के। जरा जल्दी से कर लो तो। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या ही खास है सर, ऐसा क्यों आप बोल दिए। खास है बेटा, ये ना क्वेश्चन कॉमन सेंस पे बेस्ड है, ये कानून पे बेस्ड नहीं है। जीएसटी कानून पे नहीं बनाया मैंने इसको, ना मैंने आपका कॉमन सेंस, आपका दिमाग चेक करने के लिए बनाया है। ये प्रश्न किसी किताब में नहीं है, ये मैंने क्रिएट किया है आपको चेक करने के लिए। जरा देखो इनपुट टैक्स IGST 60,000, CGST SGST 10,000 और 25,000, ठीक है। IGST पहले तो IGST से एडजस्ट होगा। अब हम लोग इस तरीके से चल रहे हैं, वो व्हाट इज आवर वे, पहले यहाँ से ख़त्म करेंगे और इधर ऐसे नीचे बढ़ते हैं एक बाई एक एक करके, ठीक है।
60,000 पहले तो 50,000 ये करना है, इसमें तो सोच ही नहीं सकते, पहले तो आईजीएसटी से आईजीएसटी ही खत्म होगा। अब बचा 10,000 रुपया, वो 10,000 कहाँ से एडजस्ट किया जाए? भाई कहीं से भी कर सकते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी मालूम है, बराबर बराबर हम लोग ने जनरली किया है, कहाँ से कर लें? कहाँ से कर लें? बोलो भाई। आप कहोगे सब बराबर बराबर कर लीजिए, पहले भी तो आप बराबर बराबर किए थे, यहां भी तो आप बराबर बराबर किए थे, 55,000 एडजस्ट किए थे, वैसे ही कर लेते हैं। नहीं, नहीं करेंगे हम, कर हम कैसे भी सकते हैं, तो हम मेरी मर्जी, हम 10,000 यहीं से एडजस्ट करेंगे। सर क्यों क्यों सर क्यों? रुक जाओ, पता चलेगा। मैं पूरा 10,000 यहीं से खत्म कर दिया, ये 60,000 खत्म हो गया। अब आया सीजीएसटी की बारी। अब सीजीएसटी कहाँ से एडजस्ट होगा? पहले सीजीएसटी से 10,000 है तो 10,000 यहाँ पे चल गया, खत्म हो गया, ये भी एग्जॉस्ट हो गया। आईजीएसटी खत्म, सीजीएसटी खत्म। एसजीएसटी देखो भाई कुछ कहाँ से होगा? अब एसजीएसटी पहले एसजीएसटी से एडजस्ट करेंगे, 20,000 यहाँ से एडजस्ट हो गया, ठीक है, 5,000 एसजीएसटी बच गया, नील हो गया तीनों, नील नील नील, और हो गया मेरा आईटीसी कैरी फॉरवर्ड एसजीएसटी कितना? 5,000। बोलिए समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये है। अब मैं मान लेता हूं आपकी बात। सर क्यों ऐसा आप कर दिए सर, एकदम परेशान कर देते हैं आप। आओ हम 5,000 यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं और 5,000 यहाँ एडजस्ट कर लेते आपके कहने पे कि सर ऐसे ही कर लीजिए ना, आधा आधा करिए ना। तो 10,000 यहाँ से सीजीएसटी एडजस्ट होता, ठीक है भाई, और फिर एसजीएसटी यहाँ पे 5,000 हो ही चुका था, तो यहाँ पे कितना हमको जरूरत पड़ती? 15,000। तो आंसर क्या आता है? ये वाला तो नील था ही, इसमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये 20,000 में से 15,000 घटता 5,000, और ये भी नील हो जाता हमारा। तो अब यहाँ पे मेरा, अगर हमने 5,000 किया होता तो मेरा आउटपुट टैक्स पे करना पड़ता हमको, आउटपुट टैक्स पे करना मतलब टैक्स पेबल हो जाता मेरा सीजीएसटी 5,000, और आईटीसी कैरी फॉरवर्ड इस केस में हो जाता मेरा एसजीएसटी का कितना? 25,000 में से 15,000 खपा है, बाकी खत्म हो गया। देखो सीजीएसटी 10,000 पूरा खत्म हो गया, और ये 60,000 50 5 5 ये पूरा खत्म हो गया। मेरे पास एसजीएसटी बचा है 10,000 रुपए का। एक बात बताइए, दिमाग आपका क्या कहता है कि हम एसजीएसटी 5,000 का कैरी फॉरवर्ड करें, ठीक है, और कुछ ना पे करें, या पहले सीजीएसटी 5,000 का पे करके एसजीएसटी 10,000 कैरी फॉरवर्ड करें? ये कौन सी बेवकूफ़ी है? तुम्हारे पास कैरी फॉरवर्ड करने के लिए टैक्सेस पड़ा हुआ है और फिर भी तुम टैक्स पे कर रहे हो। हम क्यों टैक्स पे करें भाई? 5,000 रुपये बिना टैक्स पे किए, अगर एक बात बताइए, बिना टैक्स पे किए काम चल रहा है तो भी आप टैक्स पे करेंगे? कौन सी अकलमंदी है ये? मतलब हमको टैक्स पे नहीं करना है, फिर भी तुम ऐसा कैलकुलेशन कर दिए कि टैक्स पे करना पड़ जाए, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे, ये सब गलत है। सर कानून तो ये कहता है करने को। अरे कानून कहता है गला फांसी लगा लो, तो तुम फांसी लगा लोगे? ये बताओ, एक समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं कहना चाहता हूं। ये जो टैक्स का पेपर होता है ना, ये पेपर नहीं होता, क्लाइंट होता है। वो पेपर जो आपके सामने रखा गया एग्जाम का पेपर, वो क्लाइंट है, कह रहा है पैसा देंगे तुमको, मेरा बढ़िया से काम करो। एक बात बताइए, यही क्लाइंट तुम्हारे पास आया था और मेरे पास आया था, मैंने कहा कि तुमको कुछ नहीं देना है टैक्स, 5,000 रुपया कैरी फॉरवर्ड होगा, और तुम्हारे से काम कराने गया तो तुमने बोला 5,000 रुपया टैक्स जमा करो, 10,000 कैरी फॉरवर्ड होगा। जिस दिन पता चल गया ना, तुमसे कंसल्टेंसी लेने के बाद हमसे ले लिया, तुम्हें लात मारेगा वो क्लाइंट। देखिए टैक्स का मतलब क्या है, कानून जो कहता है उससे बेस्ट काम कीजिए, बेस्ट प्लानिंग कीजिए, ठीक है, क्लाइंट का बेस्ट बेनिफिट दीजिए, तब आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल हैं। जीएसटी का पेपर ये नहीं जानना चाहता आपको कानून अप्लाई करने आता है कि नहीं, आप कानून का बेस्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं कि नहीं, ये जानना चाहता है। ओह माय गॉड सर, यानी कानून सीखना नहीं है, कानून के सारे पेज खोलने आने चाहिए हमको एकदम से। यस, अरे बड़ा वकील तो वही है ना, कानून तो सारे पढ़ के वकील बनते हैं। बड़ा वकील कौन है? जिसको कानून का एक एक पेज समझ में आता है, उसको मालूम है कि कौन सा पेज कब खोलना है। यहां पे कानून हमें कह रहा था कि जाए आईजीएसटी को जैसे मर्जी वैसे एडजस्ट करिए। अरे तो हम दिमाग लगाएंगे ना यार, कानून तो कह रहा है जैसे मर्जी वैसे एडजस्ट कीजिए, हम वैसे एडजस्ट करेंगे जिससे मेरा ज्यादा फायदा हो रहा है। हमने यहां पे 10,000 रुपया जैसे ही क्रेडिट मारा, हमको 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ा। कोई गलत काम किए क्या? नहीं, कानून कह रहा है करने को।
अब आपको समझ में आई? तो मैंने दिमाग से क्या लगाया कि भाई यार सीजीएसटी का क्रेडिट तो कम है, ठीक है, एसजीएसटी का क्रेडिट भरपूर पड़ा है। मैंने ये सोचा मुझे नीचे उतरना नहीं है, लेकिन मैं आगे वाली सीढ़ी देख रहा हूं। क्या एक बात बताइए, जब आप सीढ़ी उतरते हो एक एक करके उतरना है, लेकिन नीचे की सीढ़ी दिख रही है कि नहीं? अंधे थोड़ी ना हो, नीचे की सीढ़ी दिख रही है, तो हमको मालूम है कि इसके बाद कौन सी सीढ़ी है, ये दिख रही है, उतर नहीं रहे हैं, ध्यान से देखो, लेकिन हमें मालूम है अगली सीढ़ी क्या है, तो हम अगली सीढ़ी के हिसाब से कदम रखेंगे। जो हमको मालूम है कि अगली सीढ़ी ज्यादा नीचे है, गहरी है, ठीक है, उबड़ खाबड़ है, तो पैर तो वैसे रखेंगे ना। यही समझा रहा हूं। हम ये नहीं कह रहे कि उतर जाओ, पहले ही तुम उतर जाओ तो सीढ़ी छलांग मार दो, ये नहीं कहा मैंने। हमने कहा अगली सीढ़ी तुमको पता है कैसी है, उसके हिसाब से कदम रखो ना। हमने देखा यार सीजीएसटी में तो इतना क्रेडिट कम है, एसजीएसटी में भरपूर क्रेडिट पड़ा है, हम काहे को एसजीएसटी से एडजस्ट करें, आईजीएसटी को पूरा इधर यूज कर लेते हैं ना सीजीएसटी में, तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा सीजीएसटी का। हमने कहा कि 10,000 रुपया यहाँ से एडजस्ट हो ही जाएगा, 10,000 और एडजस्ट मार देते हैं यहाँ से, काम खत्म हो जाएगा, सीजीएसटी हमको पे ही नहीं करना पड़ेगा। और एसजीएसटी में पंगा ही नहीं है यार, 20,000 रुपया का टैक्स है, 25,000 रुपये की क्रेडिट है, वो भी नहीं पे करना पड़ेगा। देखा मेरी चतुराई? ठीक है, तो यानी इस तरीके से करना होता है। क्या ये एग्जाम्पल करा के मैंने आपको इस कैलकुलेशन में परफेक्ट बनाया या एक्सपर्ट बनाया? आंसर इज नो, क्योंकि आईटीसी एक डिफरेंट चैप्टर है जहां पे आप ये सारी चीजें सीखते हैं। आज ये सिखाने का पर्पस ये था कि आपको ये पता चल जाना चाहिए अब टैक्स पढ़ते समय कि कानून की एप्लीकेशन नहीं सीखनी है हमें, ठीक है, हमें कानून की जानकारी हो जाने से हम टैक्स पास नहीं कर लेंगे। कानून का बेस्ट एप्लीकेशन अगर हमें आता होगा ना, अगर हम स्मार्ट एप्लीकेशन करेंगे कानून का, तब जाके हम इस जंग को, इस एग्जामिनेशन पेपर को जीतेंगे। राइट? तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली क्लास में आएंगे तो आपसे कुछ और नई बातें करेंगे। विल स्टॉप।